जय हिंद। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन नंबर। नाउन नंबर क्या होता है, उसमें सिंगुलर प्लूरल के कितने नियम होते हैं। फिर हमने देखे थे 3 रूल्स जो नाउन ऑफन, हॉट टिप्स एंड सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन के बारे में थे। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो नाउन चैप्टर के अंतर्गत ही आता है, नाउन जेंडर। तो चलिए समझते हैं जेंडर क्या होता है। देखिए, जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। ठीक है, आपने 4 प्रकार के जेंडर पढ़े होंगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जेंडर देखने से पहले ही समझेंगे कि नाउन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग। हमने आपको बताया था कि जितने भी दुनिया भर में नाम हैं वो सब क्या है? नाउन है। तो दुनिया में केवल 2 ही प्रकार के लोग हैं, या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग, सजीव है या निर्जीव है। अब देखिए, लिविंग में कौन कौन आता है? लिविंग में आता है मेल एनिमल, ठीक है, और कौन आ सकता है? फीमेल एनिमल। आइदर मेल और फीमेल एनिमल, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एनिमल लिखा है तो आप सोच रहे होंगे एनिमल हमने क्यों लिखा है। तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक। तो पुरुषवाचक से क्या मतलब? देखिए, पुरुषवाचक जब भी हम कहते हैं तो हमें लगता है केवल मनुष्य में ही जो पुरुष होगा वो मेल, जो स्त्री होगी वो फीमेल, लेकिन ऐसा नहीं है। एनिमल का मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, जितने भी सजीव प्राणी वो सब क्या है? एनिमल हैं। आप एक्चुअल में देखिए, हम सब भी एक क्या है? हम सब एक प्रकार के जानवर हैं। हम सब की जो हरकतें रहती हैं वो सब एक जानवर जैसी ही तो रहती है। आप देख लीजिए, जो जितने भी लोग घर में रहते हैं कैसे सब रहते हैं, जानवर जैसे। जो जानवर करता है वही वो भी करते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बल्कि कुछ कुछ लोग ऐसे तो हैं जो जानवर से ही बदतर काम करते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में देखिए, हम लोग अपनी पृथ्वी को खाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो पृथ्वी को नुकसान दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को देखिए कहाँ पहुँच गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए कहाँ पहुँच गई, ओजोन परत नष्ट होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे लोगों के जो काम है वो जानवर से भी बदतर, यूँ कह सकते हैं राक्षसों वाले हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एनिमल का मतलब यहाँ पर है कि जितने भी लोग हैं, जीवित लोग, वो सब एनिमल में आ जाएंगे, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, ठीक है, मछली हो, ह्यूमन हो। ठीक है दोस्तों, अब एनिमल में कौन कौन हो सकता है? या तो मेल होगा यानी पुरुष होगा, या फीमेल होगा, या तो स्त्री होगी। ठीक है, फीमेल हो सकता है, मेल हो सकता है, या दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब जो मेल एनिमल होगा उसको हम कहते हैं मैस्कुलिन, हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सॉरी पुरुषवाचक, यहाँ पे सर्वनाम नहीं है। तो मेल एनिमल को क्या कहेंगे? मैस्कुलिन। जो फीमेल होगा उसको हम क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर। ठीक है, पुरुष पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है, हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग। आइदर मेल या मेल। अब या तो जो मेल होगा या फीमेल होगा। देखिए, ऐसा ना तो पता नहीं कि कोई कोई जानवर हम देखते हैं, इंसान में मत कहिएगा कि मेल है फीमेल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बहुत कम ही लोग होते हैं यहाँ से आपको कंफ्यूजन पता चल जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं तो हमें पता ही नहीं लग पाता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो जिसमें हम जान ना पाए उसको हम कहेंगे कॉमन। भाई या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ऐसा तो नहीं दोनों में से कोई नहीं होगा, तो कोई एक होगा कॉमन। ठीक है, अभी कॉमन जेंडर होता क्या, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। चौथा हम देखते हैं। चौथा क्या? नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग में क्या? नाइदर मेल और फीमेल। अब इसमें देखिए, मैंने एनिमल वर्ड नहीं लिखा है। ठीक है, ये ना तो मेल होगा और ना फीमेल होगा, इसको हम कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। ठीक, अब देखिए, ना तो मेल है ना फीमेल है, तो जब ना मेल है ना फीमेल है तो एनिमल कैसे होगा? मैंने क्या बोला? दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या है? एनिमल है। तो एनिमल में मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो जब नॉन लिविंग प्राणी ही नहीं है तो एनिमल भी नहीं होगा। तो या तो ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एनिमल नहीं है तो जो चीज़ें हैं वो मेल या फीमेल नहीं होगी। जो चीज़ें होती हैं या जो एब्स्ट्रैक्ट हमारे शब्द होते हैं, माने जिनको ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, केवल फील किया जा सकता है, उसमें भी मेल और फीमेल होते हैं। जैसे शक्ति, पावर। अब पावर क्या है? वर्ड है। तो इसका ये मेल है या फीमेल, ये दोनों में से कोई एक है। अब ये क्या है ये मैं आपको आगे भी इसके आगे बताऊंगा, जब मैं आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन माने जेंडर के जब मैं आपको नियम बताऊंगा, और खासकर वो नियम जो मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे चेंज करते हैं, और कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो एरर स्पोर्टिंग में काम आते हैं। फिर हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो जो ना तो मेल होगा ना फीमेल होगा उसको हम क्या कह देंगे? न्यूट्रल। पता ही नहीं मेल है या फीमेल है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये समझ गए होंगे। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल किसको हम कहेंगे। टोटल 4 जेंडर होते हैं आपके। ठीक है, आपके तो 2 ही होते हैं, आपका तो एक ही होगा, लेकिन टोटल 4 होते हैं। अब हम लोग इनकी 1 बाय 1 डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल, इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो मेल एनिमल होगा उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। तो ठीक वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी है,
नाउन जो रिप्रेजेंट करेगा मेल एनिमल को, यानी प्रदर्शित करेगा मेल एनिमल को, उसको हम क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय, हॉर्स, डॉग, etc। अब बॉय हम किसको कहते हैं? जो मैस्कुलिन होता है, ठीक है, यानी जो लड़का होता है, पुरुष होता है, पुल्लिंग, ठीक है। हॉर्स, जो घोड़ी होती है उसकी दूसरी इंग्लिश होती है। डॉग, इसी तरह से जो डॉग का फीमेल होता है वो दूसरा होता है, उसको हम कहते हैं बिच, ठीक है। हिंदी आप सर्च कर लीजिएगा। फेमिनिन जेंडर, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल, इट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जो फीमेल एनिमल को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर। जैसे गर्ल, वाइफ, मदर, सिस्टर, etc। अब ये सब क्या होती है? फीमेल होती है, ठीक है, ये फीमेल को प्रदर्शित करता है। कॉमन जेंडर, अब देखिए कॉमन जेंडर में मैंने आपको कॉमन नाउन पढ़ाया था। यदि आपका कॉमन नाउन क्लियर है तो ये आपको बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि आपका कॉमन नाउन नहीं क्लियर है तो पहले जाइए कॉमन नाउन की वीडियो देखिए, कॉमन नाउन को अच्छे समझिए, उसके बाद यहाँ पे समझिएगा। कॉमन जेंडर, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल, इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। अब देखिए एक नाउन जो दर्शाता है, जो प्रेजेंट करता है, या तो मेल है या फीमेल है, माने ये कंफ्यूज है, मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन है कोई, तो जिसमें हम कंफ्यूज हो जाएं कि लाल पेन है या हरा पेन या पीला पेन, लेकिन पेन तो है, तो पेन क्या हो गया? कॉमन नाउन, ठीक। तो इसीलिए या कोई ना कोई तो ये है, मेल है या फीमेल है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? कॉमन। और पढ़ क्या रहे हैं? जेंडर, तो कॉमन जेंडर, ठीक। जैसे CM, PM, DM, फ्रेंड, रिलेशन, नेम ऑफ पोस्ट, etc। अब CM कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। जैसे आप देखेंगे अगर तो जो एक पहले समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनी थी उसमें CM कौन थी? मायावती जी थी, तो वो क्या है? फीमेल है। इस समय PM मोदी जी हैं, कौन है? मेल है। DM कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो इसमें हम कंफ्यूज हैं, पता नहीं कौन से राज्य से, पता नहीं कौन से लखनऊ के कौन DM हो, नहीं पता है, पता चला महिला निकली, आपने सर्च किया, तो कंफ्यूज है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन है, माने इसमें दोनों की बात हो गई। तो एक वर्ड में जिसमें सबकी बात हो जाए या एक से ज़्यादा लोगों की बात हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये कॉमन जेंडर यहाँ पे, और कॉमन नाउन तो है ही, इसमें दोनों की बात होगी। फ्रेंड कोई भी हो सकता है, रिलेशन कोई भी हो सकता है, ब्रदर, मदर, सिस्टर, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट कोई भी पोस्ट हो सकती है, वो सब किस में आ जाएगी? कॉमन जेंडर में। ऐसे बहुत सारे। अब हमारा फोर्थ वाला बचा है न्यूटर जेंडर, चलिए उसको भी देख लेते हैं। न्यूटर जेंडर, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल और फीमेल, इट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। एक नाउन जो ना तो मेल को प्रेजेंट करता है ना फीमेल को, उसको हम क्या कह देंगे? न्यूटर जेंडर। जैसे टेबल, चेयर, फिश, ऑल इंसेक्ट, प्लांट, etc। अब देखिए टेबल में आप ये नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल है, मतलब एक नाउन ये डिसाइड ही नहीं कर रहा है कि मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसलिए इसको किस में रख देंगे? न्यूटर जेंडर। चेयर पता नहीं मेल है या फीमेल है। फिश, ऑल इंसेक्ट्स, कीड़ों का कुछ नहीं पता मेल है या फीमेल है। प्लांट पता नहीं। तो जिसका हमें ना पता हो, जो मतलब प्रेजेंट ना करता हो कि मेल होगा या फीमेल होगा, उसको हम क्या कर देंगे? न्यूटर जेंडर। दोस्तों ये आपके चारों जेंडर्स हैं। मैंने आपको इसमें बताया कि चारों जेंडर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है। आपको समझ में आया या नहीं है? वीडियो आपको देख के कैसा लगा आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। जब आप कमेंट करते हैं तो इससे एक मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों को कुछ समझ में आ रहा है और मुझे आगे भी बताने की ज़रूरत है। वरना फिर जब कमेंट ही कोई नहीं करता तो पता नहीं चल पाता है कि काम कैसा हो रहा है, ठीक है, तो वो उत्साह नहीं मिल पाता है। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं आप मेरे लिए उत्साह का काम करते हैं, तो इसलिए आपसे अनुरोध है आप कमेंट करिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, माने इसके कुछ और नियम हैं, ठीक है, वो हम आपको पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन हेडिंग के अंतर्गत बताएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कैसे करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।